बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले लीडर गंगाधर जी ही रहे थे। बाल गंगाधर तिलक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक शिक्षक, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता संग्रामी, नेशनल लीडर थे। उन्हें इतिहास, संस्कृत, खगोल शास्त्र एवं गणित में महारत हासिल थी। बाल गंगाधर तिलक को लोग प्यार से लोक कमानी कहकर पुकारते थे। स्वतंत्रता के समय इन्होंने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर ही रहेंगे। इस नारे ने बहुत से लोगों को प्रोत्साहित किया था। बाल गंगाधर जी पूरी तरह से महात्मा गांधी का समर्थन नहीं करते थे। उनके हिसाब से अहिंसा सत्याग्रह पूरी तरह से अपनाना सही नहीं है। जरूरत पड़ने पर आपको हिंसा का उपयोग करना पड़ता है। तो स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल यस ज्ञान नॉलेज में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज बात बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक का पूरा नाम केशव गंगाधर तिलक था। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी, महाराष्ट्र में हुआ था। तिलक का जन्म चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता गंगाधर तिलक एक संस्कृत टीचर थे। तिलक को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी। वे गणित में बहुत अच्छे थे। तिलक जब 10 साल के थे तब उनके पिता रत्नागिरी से पुणे आ गए। यहाँ उन्होंने एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल ज्वाइन किया और शिक्षा प्राप्त की। पुणे आने के थोड़े समय बाद ही तिलक ने अपनी माता को खो दिया। 16 साल की उम्र में तिलक के सर से पिता का भी साया उठ गया। तिलक जब मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे थे तब उन्हें 10 साल की लड़की तापी बाई से शादी कर ली, जिनका नाम बाद में सत्यभामा हो गया। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद तिलक ने डेक्कन कॉलेज में दाखिला ले लिया, जहां से उन्होंने 1977 में बीए की डिग्री फर्स्ट क्लास से पास की। भारत के इतिहास में तिलक वो पीढ़ी थे जिन्होंने मॉडर्न पढ़ाई की शुरुआत की और कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद भी तिलक ने पढ़ाई जारी रखी और LLB की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन करने के बाद तिलक पुणे के एक प्राइवेट स्कूल में गणित के टीचर बन गए। इसके कुछ समय बाद स्कूल छोड़कर वे पत्रकार बन गए। इस समय बाल गंगाधर जी देश में चल रही गतिविधियों से बहुत आहत थे। वे इसके लिए बड़े रूप में आवाज उठाना चाहते थे। तिलक पश्चिमी शिक्षा पद्धति के बड़े आलोचक थे। उनका मानना था इसके द्वारा भारतीय विद्यार्थियों को नीचा दिखाया जाता है और भारतीय संस्कृति को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। कुछ सोच विचार के बाद वे इसी नतीजे में पहुंचे, एक अच्छा नागरिक तभी बन सकता है जब उसे अच्छी शिक्षा मिले। भारत में शिक्षा को सुधारने के लिए उन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई। इसी के अगले साल तिलक ने 2 समाचार पत्रों का निर्माण भी शुरू किया। इसमें एक था केसरी, जो मराठी में साप्ताहिक समाचार पत्र था। दूसरा था महानता, ये अंग्रेजी का साप्ताहिक समाचार पत्र था। थोड़े समय में ही ये दोनों समाचार पत्र बहुत प्रसिद्ध हो गए। अपने इस समाचार पत्र में तिलक भारत की दुर्दशा पर अधिक लिखा करते थे। वे लोगों के कष्टों का और वास्तविक घटनाओं की तस्वीर को इसमें छापते थे। गंगाधर जी सबसे कहा करते थे कि अपने हक के लिए सामने आकर लड़ो। बाल गंगाधर तिलक भारतीयों को उकसाने के लिए उग्र भाषा का उपयोग किया करते थे। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बाल गंगाधर ने 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की। महात्मा गांधी के पहले भारतीय राजनेता के रूप में अंग्रेज गंगाधर को ही जानते थे। वे पुणे म्युनिसिपल एवं मुंबई विधान मंडल के सदस्य रहे। तिलक एक समाज सुधारक थे। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। 1897 में तिलक पर अपने भाषण के द्वारा अशांति फैलाने और सरकार के विरोध में बोलने के लिए चार्जशीट फाइल हुई, जिसके लिए तिलक को जेल जाना पड़ा और 1.5 साल बाद वे 1998 में बाहर आए। ब्रिटिश सरकार उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहकर संबोधित करती थी। जेल में रहने के दौरान उन्हें सभी देश का महान हीरो कहकर बुलाते थे। जेल से आने के बाद तिलक ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। समाचार पत्र एवं भाषण के द्वारा वे अपनी बात महाराष्ट्र के गांव-गांव तक पहुंचाते थे। तिलक ने अपने घर के सामने एक बड़ा स्वदेशी मार्केट भी बनाया था। स्वदेशी आंदोलन के द्वारा वे सभी विदेशी सामान का बहिष्कार करते थे एवं लोगों से इसे जुड़ने के लिए कहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर गर्मा गर्मी बढ़ गई थी। विचारों के मतभेद के चलते ये 2 गुटों में बट गई थी, नरमपंथी और गर्मपंथी। गर्मपंथी बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया जाता था, जबकि नरमपंथी गोपाल कृष्ण के द्वारा। गर्म दल स्वशासन के पक्ष में थे, जबकि नरमपंथी सोचते थे कि समय अभी ऐसी स्थिति के लिए परिपक्व नहीं है। दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन उद्देश्य एक ही था, भारत की आजादी। बाल गंगाधर तिलक बंगाल के बिपिन चंद्र पाल एवं पंजाब के लाला लाजपत राय का समर्थन करने लगे थे। यहीं से तीनों की तिगरी लाल बाल पाल नाम से जानी जाने लगी। 1909 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने पेपर केसरी ने तुरंत स्वराज की बात कही, जिसके बाद उन पर राजद्रोह का आरोप लगा। इसके बाद उन्हें 6 साल की जेल हो गई और उन्हें बर्मा भेज दिया गया। यहाँ जेल में वे बहुत सी किताबें पढ़ा करते थे। साथ ही उन्होंने गीता का रहस्य बुक लिखी। तिलक 8 जून 1916 को जेल से बाहर आए। जेल से आने के बाद तिलक ने 1916 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की।
वे कांग्रेस के दोनों दलों को फिर से जोड़ने की कोशिश करते रहे। उन्होंने इसके लिए महात्मा गांधी को भी समझाने की कोशिश की कि वे पूरी तरह से अहिंसा को सपोर्ट न करें बल्कि स्वराज के बारे में भी सोचें। अंततः उनकी ये सारी कोशिशें बेकार गई। इसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी होम रूल लीग बनाई। तिलक इसके बाद देश भर में भ्रमण करके सबका स्वराज के आंदोलन जोड़ने की कोशिश करते रहे। उसी समय बाल गंगाधर तिलक ने कुछ किताबें भी लिखी। उन किताबों में ओरियन, द आर्किटेक्ट होम इन द वेद, गीता रहस्य प्रसिद्ध थी। भारत माता की स्वतंत्रता पाने की लड़ाई में बाल गंगाधर तिलक अपने जीवन भर कार्यरत रहे। 1 अगस्त 1920 को उनकी मुंबई में अचानक मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज प्राप्ति के लिए बहुत से कार्य किए। स्वतंत्रता संग्रामियों में उनका नाम हमेशा याद किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये बाल गंगाधर तिलक की जीवनी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।